आहट, कब्रिस्तान में रूहों का खौफनाक सामना। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। हवा में खुनकी और वहशत थी जो दिल को लर्जा रही थी। एक पुराना और वीरान कब्रिस्तान जिसके दरख्तों की शाखें भी जैसे खौफ के मारे झुकी हुई थी। यह कब्रिस्तान गांव से दूर एक सुनसान जगह पर वाक़ था और लोग वहां जाने से कतराते थे। ये कहा जाता था कि रात के वक्त वहां रूहें आवारा गर्दी करती हैं और जो भी उनके करीब जाता है कभी लूट कर नहीं आता। ये कहानी 5 दोस्तों की है जिन्होंने खुद को बहादुर साबित करने का फैसला किया। अशरफ, बिलाल, नदीम, फराज और अली पांचों नौजवान थे और उनको कोई डर नहीं था। एक दिन गांव में एक बूढ़े आदमी ने उन्हें कब्रिस्तान के खौफनाक किस्से सुनाए। ये सब झूठ है, अशरफ ने हंसते हुए कहा। हम आज रात कब्रिस्तान में जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। नदीम ने चैलेंज कबूल किया, अगर हम रात भर वहां रहे तो हमें साबित हो जाएगा कि ये सब पुरानी बातें हैं। सब दोस्त हंसी मजाक करते हुए कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन सबको नहीं मालूम था कि वो एक खौफनाक हकीकत के करीब जा रहे हैं। रात के वक्त जब गांव के लोग अपने घरों में छुपे बैठे थे, ये 5 दोस्त कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। चांद की मध्यम रोशनी में कब्रिस्तान का दरवाजा पहले से ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। कब्रिस्तान का जंग आलूद गेट उनके सामने खुला जैसे खुद ही उनके आने का मुंतजिर हो। ये जगह वाकई अजीब है, बिलाल ने थरथराती आवाज में कहा। ये सिर्फ तुम्हारी दिमागी बातें हैं, अली ने मजाक में कहा। हम बहादुर हैं, याद है। लेकिन सबके दिल में खौफ छुपाए हुए था। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते ही उन्हें महसूस हुआ जैसे हुआ एकदम से रुक गई हो। खामोशी इतनी गहरी थी कि उनकी सांसों की आवाज भी खौफनाक लग रही थी। सब एक पुरानी कब्र के करीब जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। देखो, यहां कोई रूह नहीं है, अशरफ ने हंसते हुए कहा। लेकिन इसके अल्फाज अभी पूरे नहीं हुए थे कि अचानक एक अजीब सी आहट सुनाई दी। सबके चेहरे एकदम सफेद हो गए। ये क्या था? नदीम ने डरते हुए पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर वो आहट दोबारा सुनाई दी जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। अशरफ ने टॉर्च जलाई लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये सिर्फ हुआ है, अली ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन फिर अचानक एक साया उनके सामने नुमूदार हुआ। ये एक अजीब और डरावना साया था, जैसे कोई मुर्दा शख्स हो जो सदियों से कब्र में दफन हो। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? फराज ने घबरा कर कहा। हमें यहां से जाना चाहिए, बिलाल ने डरते हुए कहा। लेकिन अशरफ ने अपने खौफ को छुपाते हुए कहा, नहीं, हम यहां रुकेंगे। फिर एक और आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? सबके दिल धड़कने लगे। कौन बोल रहा है? अली ने लरसती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक सर्द हुआ का झोंका उनके करीब से गुजरा। फिर अचानक जमीन में जुम्बिश हुई जैसे कोई कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सब दोस्त खौफ के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। यहां कुछ गलत है, नदीम ने चीख कर कहा। लेकिन अशरफ ने फिर भी साबित कदम रहने की कोशिश की। ये सब हमारे जहन का खेल है। अब वो सब एक दूसरे की जानिब देख रहे थे, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहे हों कि क्या हो रहा है। फिर एक भयानक चीख फिजा में गूंजी जैसे कोई दर्दनाक आवाज उनके कानों में गूंज रही हो। सबकी चीखें निकल गईं और वो कब्रिस्तान के दरख्तों के पीछे छुपने लगे। लेकिन दरख्तों के साए भी उनका पीछा कर रहे थे। फिर अचानक एक बूढ़ी औरत की रूह उनके सामने आ गई। इसकी आंखें खूनी सुर्ख थीं और चेहरे पर दर्द और गम की झलक थी। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, रूह ने धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा। हमें मुआफ कर दो, अली ने रोते हुए कहा। रूह ने उनके करीब आकर कहा, तुम सबको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सब दोस्त चीखते हुए भागने लगे, लेकिन कब्रिस्तान के दरवाजे बंद हो गए थे। फिर एक साया एक एक करके उनके करीब आने लगा। ये उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी और वो जानते थे कि अब वापसी मुमकिन नहीं। हर कदम पर उन्हें एक नई आहट सुनाई देती, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो भागते भागते थक गए, लेकिन कब्रिस्तान का खात्मा नहीं हो रहा था। फिर एक लम्हा आया जब सब दोस्त अपनी हिम्मत हार गए और जमीन पर बैठकर कांपने लगे।
آخر میں وہ روح ان کے سامنے آئی اور کہا، اب تم میرے ہو۔ سب کے چہرے زرد ہو چکے تھے اور ان کی آنکھوں میں موت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ صبح ہونے پر گاؤں کے لوگوں نے قبرستان کے قریب کچھ نوجوانوں کی لاشیں پائیں۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سا خوف تھا۔ یہ واقعہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا کہ کبھی بھی ان جگہوں کا مذاق نہ اڑاؤ جہاں روحوں کا راج ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہم دیکھتے نہیں وہی حقیقت ہوتی ہے۔ زندگی میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان کا مذاق اڑانا اور انہیں چیلنج کرنا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہر جگہ کی اپنی اہمیت اور عزت ہوتی ہے اور ہمیں قدرتی اور روحانی طاقتوں کا احترام کرنا چاہیے۔